लखनऊ में बैंक रिकवरी वालों की गुंडई चरम पर। हम खुद ही वीडियो बनाए, आप वीडियो की चिंता मत कीजिए। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में बैंक के लोन रिकवरी वाले करते रहे गुंडई। जब पीड़ित ने पुलिस बुलाई तो उल्टा पीड़ित को ही अंदर डालने की धमकी देते दिखे पुलिसकर्मी। और गुंडई करने वाले रिकवरी एजेंटों को प्यार से समझाते हुए बिना कोई आईडी मांगे वहां से रवाना कर दिया। पुलिसकर्मी के सामने भी रौब झाड़ते इस रिकवरी एजेंट को देखिए। ठीक है, अभी तक आपने जो बोलना था ना वो बोलिए। चलो। जो किसी के घर आकर धमकाकर मोहल्ले में उसकी इज्जत उछालते रहे, उनसे जनता के रखवाले प्यार दिखाते दिखे और उल्टा पीड़ित को ही जेल में डालने की धमकी दे डाली। आरबीआई कहती है कि कोई भी बैंक अपनी रकम वसूलने के लिए किसी को भी मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित या बदनाम नहीं कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी कंप्लेन थाने में कराई जाए। पर इस वीडियो में तो पुलिस वाले भाई साहब ने पीड़ित को बोलने का मौका न देते हुए उल्टा पीड़ित को ही धमका दिया। इतना कुछ होने के बाद, बेइज्जत होने के बाद, सबकी तरह ही इस पीड़ित ने जो कहा वो सुनिए। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। अगर इस तरह से मेरे ऊपर कोई आएंगे ये लोग और मुझे मोहल्ले में बदनाम करेंगे तो मैं सत्या आत्महत्या कर लूंगा। दरअसल पूरा मामला थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के नगरिया ठाकुरगंज का है। यहाँ रहने वाली रश्मि निगम व उनके परिवार वालों से शेल्टर होम लोन वाले रिकवरी एजेंटों ने पहले फोन पर गाली गलौज की। फिर उसके बाद घर आकर तापेश सक्सेना नामक खुद को बिना आईडी के बैंक का रिकवरी एजेंट बताकर पूरे मोहल्ले के सामने परिवार की बेइज्जती की। फिर जब हमारे लखनऊ की मित्र पुलिस का आगमन हुआ तो पीड़ित को बोलने तक नहीं दिया गया। उल्टा जेल में डालने की धमकी देते हुए चुप कराकर रिकवरी वाले गुंडे को लीगल कार्यवाही का ज्ञान देकर रवाना कर दिया। ये अगर मकान को कुर्की कराना हो, खाली कराना हो, जो भी होगा सब फोर्स मिलेगा। सुन ले मेरी बात। न ही पुलिस कर्मियों द्वारा रिकवरी वाले से आईडी मांगी गई और न ही उस पे कोई सख्ती हुई। उल्टा जाते जाते रिकवरी वाला पुलिस कर्मियों के सामने ही पीड़ित को चुप करवाता हुआ वहां से आराम से चला गया। इसी तरह कोरोना काल के मारे हुए लोग इन बैंक रिकवरी वालों द्वारा रोज प्रताड़ित किए जाते हैं और इन पर ज्यादातर कोई कार्यवाही नहीं होती है। लखनऊ से नबी अहमद के साथ मोहित राठौर की रिपोर्ट। और ये है कि कई फोन तो ऐसे आते हैं जिसमें ये लोग कहते हैं मैं पुलिस बोल रहा हूँ, शासन प्रशासन से बोल रहा हूँ, सचिवालय से बोल रहा हूँ, तो ये लोग तो शासन प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है जो इतना ज़्यादा आरबीआई की गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन है कि किसी के घर पर जाके किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, अपमानित ना किया जाए। लेकिन इस कदर मुझे कल अपमानित किया गया है, इस कदर अपमानित किया गया है इंडिया शेल्टर के कर्मचारियों ने, इंडिया शेल्टर की बैंक ने। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। अगर इस तरह से मेरे ऊपर कोई आएंगे ये लोग और मुझे मोहल्ले में बदनाम करेंगे तो मैं सत्या आत्महत्या कर लूँगा और अपने परिवार को भी मार डालूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी साहब क्या? योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, जबकि मैं उनको हमेशा दीपक जब से चुनाव निशान था तब से मैं जनसंघ और बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। पता नहीं जमीनी हकीकत में क्या है, पुलिस भी नहीं सुनती, सरकार भी नहीं सुन रही है, किसके पास जाऊँ? अगर नहीं मैं नागरिक हूँ भारत का तो मुझे दे दें मृत्यु दंड, खत्म हो जाए काम हमारा। या हमको वो दे दें लिखित कि आप लोग जाइए आत्महत्या कर लीजिए। सरकार हमको ये दे दें, हम इस कम से कम जलालत से तो बच जाएंगे। आरबीआई से क्या कहना चाहेंगे? आरबीआई से ये कहना चाहूँगा कि इन गुंडों मवालियों को तो रोकें कम से कम। हम तो उनको पेमेंट देने को तैयार हैं। हम यहाँ तक कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी दूसरी है, मेरी दुकान है, मैं बेचे डाल रहा हूँ, आप हमको 2-3 महीने का समय दीजिए। इतनी जल्दी आसानी से बिकती नहीं। मैंने कई लोगों से बात की तो इत्तेफाकन मुहर्रम और सावन के होते हुए मुस्लिम ने कहा कि हम मुहर्रम में नहीं खरीदते हैं, हिंदू ने कहा हम सावन में नहीं खरीदते हैं, तो जिसकी वजह से नहीं बिक पाई। नहीं तो शायद मैं उनको पेमेंट कर भी देता, मैं अपना रोजी भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इनसे इतना रोक लगाइए कि कम से कम ये घर पे आके प्रताड़ित न करें।